यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, राज्य के कई प्रमुख जगहों पर धमाका करने का प्लान था। पीएफआई के सदस्यों के निशाने पर थे कई प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े नेता, प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। प्रशांत कुमार ने साजिश का खुलासा किया, कहा पीएफआई के सदस्य देश भर में अपने नेटवर्क को तैयार कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में निकिता जैकब की जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला, कल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। टूल किट मामले में शांतनु को 10 दिनों की राहत, हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ट्रांजिट बेल याचिका मंजूर की। दिल्ली पुलिस के वकील ने निकिता जैकब की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का विरोध किया, कहा सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं। निकिता के वकील की कोर्ट में दलील, ग्रेटा का टूल किट हिंसा की बात नहीं करता, लाल किले के कब्जे की बात भी टूल किट में नहीं। निकिता के वकील की सफाई का खालिस्तान से कोई संबंध नहीं, निकिता जैकब कर रही है जांच में सहयोग। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा पहली बार बयान देने के बाद निकिता से अगले दिन होनी थी पूछताछ, लेकिन वो गायब हो गई। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, दिशा रवि की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन का मामला। महिला आयोग ने पुलिस से दिशा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी, पूछा क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था। दिल्ली महिला आयोग ने कहा दिशा की गिरफ्तारी किसान आंदोलन के समर्थन की वजह से हुई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान, कहा टूल किट के जरिए अफवाह फैलाकर दंगा भड़काने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक हुई दिशा की गिरफ्तारी, कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में फर्क नहीं करता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साजिश में विदेशी नागरिकों के बारे में बोलने से इनकार किया, कहा अभी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप को लिखा खत, 11 जनवरी को टूल किट को लेकर हुई बैठक में शामिल लोगों के बारे में मांगी जानकारी। टूल किट केस में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच करेगी पुलिस। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दिशा रवि को राहत दी, एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी से संबंधित कागजात कर सकती है एक्सेस। ग्रेटा थुनबर्ग और दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट सामने आई, दिशा रवि ने ग्रेटा से चैट डिलीट करने को कहा था। टूल किट केस में बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की जिम्मेदारी फेडरिक को सौंपी गई थी। टूल किट केस में खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का भी नाम सामने आया, भारत विरोधी कई साजिश में शामिल रहा है। कोर्ट ने लाल किले हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की रिमांड 7 दिन के लिए और बढ़ाई। निकिता जैकब और दिशा के समर्थन में दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर आयसा का प्रदर्शन। बेंगलुरु में दिशा रवि के समर्थन पर सड़क पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जल्द रिहाई की मांग की। टूल किट मामले में दिशा रवि के बचाव में आए रॉबर्ट वाड्रा का सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोधी नहीं। गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक, गृह मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर चर्चा। बैठक में मौजूद विपक्षी सांसदों ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की, कहा 26 जनवरी को हिंसा में पुलिस ने काफी संयम बरते। कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, राजनीति के लिए बोले जा रहे झूठ की पोल किसान खोल रही हैं। कृषि कानूनों के विरोध में समर्थन जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे किसान नेता, बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसान महापंचायत में बयान। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए लगाया गया पोर्टेबल शौचालय, सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। मोदी के नाम पर कनाडा में भारत विरोधी गैंग एक्टिव तिरंगा फहराने वालों पर किया अटैक। तमिलनाडु में तेल गैस की कई परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रामनाथपुरम तुतुकुड़ी प्राकृतिक गैस परियोजना और मनाली स्थित चेन्नई पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के गैस लीन संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी नागपट्टनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को वर्चुअली करेंगे संबोधित, 30 देशों के 1600 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। कल बंगाल में अमित शाह के कई कार्यक्रम, पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बंगाल में आज बीजेपी का कई कार्यक्रम, मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी का रोड शो, मुकुल रॉय, स्वपन दास गुप्ता का भी कई कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नई रणनीति, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और लेफ्ट के साथ गठबंधन। बंगाल चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच होगा मुकाबला। राहुल गांधी से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया, पार्टी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिबू और हेमंत सोरेन से एनडीए में आने की अपील की, कहा दिल्ली में भी मिल सकती है सत्ता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा, राज्यसभा चेयरमैन ने मान्यता दी। श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, पीएम बोले दुनिया कई परेशानियों से जूझ रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा दुनिया भर में कोरोना टीकाकरण में भारत मुख्य भूमिका निभा रहा है। पीएम ने आयुष्मान भारत योजना की तारीफ की, कहा लाभार्थियों की तादाद अमेरिकी जनसंख्या से भी ज्यादा। बैठक में किसान आंदोलन में फैले भ्रम को मिटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा, विपक्षी दलों के आरोपों को भी काउंटर करने पर चर्चा। 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। डेलीगेशन में यूरोपीय यूनियन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के राजनयिक शामिल। डीडीसी चुनाव के बाद के हालात को जानेंगे,
डीडीसी और बीडीसी के नवनिर्वाचित सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया, डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का जायजा लिया। केरल में राजभवन के बाहर कांग्रेस ने रखी भूख हड़ताल, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाने का विरोध। ईंधन की कीमतों में इजाफे पर बोले नितिन गडकरी, देश के पास इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल का विकल्प मौजूद। तेल की कीमतें बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, का सरकार के पास कुछ तो पैसे आने चाहिए। असम के बाद मेघालय में 5 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमत में 5 रुपए 10 पैसे घटाई गई। राम मंदिर के चंदा पर सवाल एच.डी. कुमारस्वामी ने उठाया, कहा जर्मनी में जो नाजियों ने किया वैसा आरएसएस कर रही है काम, चंदा नहीं देने वालों को टारगेट कर रही है। कर्नाटक के हुबली शहर में राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने वालों के घरों के बाहर स्टिकर लगाए गए हैं, जिन्होंने नहीं दिया उन्हें उनके घर के बाहर कोई मार्किंग नहीं। राहुल गांधी आज एक दिन के पुडुचेरी दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, मछुआरों और छात्रों से बात भी करेंगे। वी नारायण स्वामी ने कहा, भारत सरकार ने हमारे दबाव के चलते किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटाया। पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से हटाई गई डॉक्टर किरण बेदी, तेलंगाना के गवर्नर को दिया गया है पुडुचेरी का अतिरिक्त भार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पूरे हुए 1 साल, सीएम ने कहा कोरोना से लड़े, पराली से होने वाला वायु प्रदूषण भी कम किया। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं को लॉन्च किया, कहा अब गोरखपुर को साफ सुथरे घाट मिलेंगे। ओडिशा में 18 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा विधानसभा सत्र, 22 फरवरी को पेश किया जाएगा राज्य का बजट। पंजाब में निकाय चुनाव के परिणाम आज, सूबे के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का लिटमस टेस्ट होगा। सीधी में हुए बस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 तक पहुंचा, 42 शवों को परिवार वालों को सुपुर्द किया गया। सीधी में बस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एमपी सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 10,000 की मदद देने का ऐलान किया। हादसे में पीड़ित परिवारों से मिले कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, का संकट की घड़ी में सरकार साथ है। नागपुर की प्रताप नगर पुलिस ने नकली परफ्यूम और बॉडी स्प्रे के कारखाने पर छापा मारा, करीब 6 लाख का नकली सामान जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कारखाने को सील किया, ब्रांडेड कंपनियों के परफ्यूम की खाली बोतल कबाड़ से खरीदकर बोतल में स्प्रे भरकर बेचते थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दबंगों ने 2 सगे भाइयों को गोली मारी, दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। पुलिस की माने तो झगड़ा एक मोटरसाइकिल को गिराने को लेकर हुआ था, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। फाजिल्का के गांव हीरावाली के पास लगाई जा रही है शराब फैक्ट्री का मुद्दा गरमाया, किसान विरोध प्रदर्शन में डटे। पुणे में जेल से छूटे गैंगस्टर का स्वागत, तलोजा जेल से पुणे तक निकाली गई रैली। उत्तराखंड में टिहरी झील महोत्सव का शानदार नजारा देखने को मिला, हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए, लोगों ने नौका विहार का भी आनंद उठाया। चमोली हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी, 58 शव बरामद, डीजीपी बोले 146 लोग अभी लापता। देश में अब तक 87,40,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, एक्टिव केस 1,40,000 के करीब। केरल और महाराष्ट्र में एक्टिव केस नहीं हो रहे हैं कम, इन्हीं 2 राज्यों में एक्टिव केस के 72% मरीज। 7 दिनों में प्रति 10 लाख आंकड़े पर केवल 56 नए मरीज मिले हैं और नए केस की संख्या में लगातार कमी आई है। देश में ब्रिटेन के वेरिएंट वाले 187 मरीज कंफर्म, आईसीएमआर ने कहा हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट से भी लड़ने में सक्षम। देश में दक्षिण अफ्रीका वाले म्यूटेशन के भी 4 मरीजों की पुष्टि हुई, सभी मरीज दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। ब्राजील वाले कोरोना वेरिएंट का देश में 21 फरवरी के पहले हफ्ते में मिला मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,663 नए केस, 2700 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना के केवल 94 नए केस, 24 घंटे में एक मरीज ने तोड़ा दम। यूपी में कोरोना के 105 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। केरल में करीब 5,000 नए कोरोना के मरीज मिले, 24 घंटे में 18 मरीजों ने तोड़ा दम। कर्नाटक आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स को निर्देश, RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट देना जरूरी। फाइजर वैक्सीन का कंसाइनमेंट पहुंचा न्यूजीलैंड, 60,000 डोज की पहली खेप पहुंची। हिंद महासागर में ईरान के साथ रूस ने शुरू किया सैन्य अभ्यास, 2019 में चीन भी साथ। कंगाल पाकिस्तान के पास दिखावे का अंबार, अरब सागर में शुरू किया मिलिट्री एक्सरसाइज। इराक में यूएस फोर्स के बेस वाले इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला, 2 लोगों के घायल होने की खबर। म्यांमार में दूसरी बार रात भर इंटरनेट बंद, अगले दिन फिर से प्रदर्शन शुरू, इस बार बौद्ध भिक्षु भी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तुर्की में 26 साल की महिला समेत न्यूजीलैंड के 3 नागरिक हिरासत में लिए गए, ISIS के लिए काम करने का शक। बर्फीले तूफान की चपेट में टर्की, हाईवे पर बर्फ जमने से 9 किलोमीटर लंबा लगा जाम, करीब 600 गाड़ियां फंसी। इटली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना से लगातार निकल रहा है लावा और राख, सुरक्षा को देखते हुए कटानिया एयरपोर्ट को बंद करने का भी फैसला। स्पेन में गिरफ्तारी से पहले एक रैप सिंगर ने किया हाई लेवल ड्रामा, सरकार के खिलाफ विवादित गाना बनाने पर मिली थी 9 महीने की सजा। ग्रीस में कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, बर्फ की चादर के नीचे ढका एथेंस, ड्रोन से ली गई तस्वीर।
पोलैंड में समंदर के तटों पर कई किलोमीटर तक बर्फ की लंबी चादर, कभी कभी ऐसी होती है बर्फबारी। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर, 40 लाख से ज्यादा घरों की बत्ती गुल, ठंड से अब तक 2 लोगों की मौत।